Hello everyone. As you know that we are in chapter 2nd, Sexual Reproduction in Flowering Plant of Biology, class 12th. And we have learned about the structure and development of male and female gametophytes. Okay, we learn the structure of pollen grain, male gamete, from which the male gamete germinate, जिससे कि मेल गैमेट जर्मिनेट होता है. हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा जिसमें पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किया, जिससे मेल गैमेट जर्मिनेट होता है पॉलन ग्रेन के अंदर से. ओके, एंड देन वी रेड अबाउट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कार्पल के बारे में, मेगा स्पोरोफिलस, द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल वी लर्न अबाउट एम्ब्रॉय सैक. हमने एम्ब्रॉय सैक के बारे में पढ़ा कि एम्ब्रॉय सैक क्या है, एम्ब्रॉय सैक का स्ट्रक्चर पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय सैक पढ़ा, एंड द मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोजेनेसिस, जो कि एक प्रोसेस है फ्रॉम विच 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म फ्रॉम MMC. मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनना. Okay, that is known as megasporangia. Means a process in which 4 haploid megaspore form from diploid megaspore mother cell. That process is known as megasporogenesis. Okay, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर बोला जाए, इसका मतलब पॉलन ग्रेन की बात कर रहा है. पॉलन ग्रेन का बनना, पॉलन ग्रेन का बनना, किसमें? पॉलन ग्रेन का बनना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का बनना. दिस प्रोसेस इज नॉन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर का बनना या पॉलन ग्रेन का बनना. ओके, तो मेगास्पोर का बनना MMC से मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये हम पढ़ चुके हैं. ओके, देन वी रीड अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन. चूँकि एम्ब्रॉय सैक का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से हो गया, पढ़ लिया आपने. ओव्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, इन विच न्यूसीलेस के अंदर एम्ब्रॉय सैक था और एम्ब्रॉय सैक के अंदर. तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा, जो हमारे, तो टिपिकल स्ट्रक्चर एम्ब्रॉय सैक का हमने पढ़ा था. इस टिपिकल स्ट्रक्चर एम्ब्रॉय सैक में आपको मैंने न्यूक्लियस की अरेंजमेंट और सेल की अरेंजमेंट बताई थी. 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं. 7 सेल इसलिए क्योंकि बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, या कह सकते हैं पोलार न्यूक्लियस, वो 2N होता है. N और N 2 न्यूक्लियस कंटेन होता है. ओके, और इनमें ये होता है एग सेल, सिनोरिस्ट, दोनों मिला के, तीनों मिलके बनते हैं, एग एपैरेटस, तीनों मिला के एग एपैरेटस बनाते हैं. एग एपैरेटस में नीचे होता है सिनरिस्ट और ऊपर होता है एग सेल. इस एग सेल से एक मेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, उसे कहेंगे सिनगैमी, और इस पोलार न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट का फ्यूज़ होगा, उसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूज़न. चूँकि फ्यूज़न 2 बार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन 2 बार मेल गैमेट कर रही है फीमेल गैमेट से, ये फीमेल गैमेट के अंदर का चित्र है. ओके, तो फीमेल गैमेट से जब 2 बार मेल गैमेट फ्यूज़ हो रही है तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ? ऑब्वियसली 2 बार. इसीलिए उसको क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन. उसको क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, तो फर्स्ट मेल गैमेट अगर एग के साथ फ्यूज़ होता है सिनगैमी, और डिवाइड सिंगल सेल बनता है जाइगोट. जाइगोट फिर आगे और डिवाइड होकर के एम्ब्रॉय बनाता है, एम्ब्रियो. ठीक है, तो भले यहाँ लिख सकते हैं आप जाइगोट और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो. ओके, पिछली वीडियो में इसलिए नहीं लिखा था डायरेक्ट, ताकि आप याद करें. सेकेंड मेल गैमेट पोलार न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है और एंडोस्पर्म आगे डिवाइड होकर के मैच्योर होकर एंडोस्पर्म बनाता है. ओके, कि जब एम्ब्रियो बड़ा होगा, एम्ब्रियो नया प्लांट बनने की कैपेबिलिटी होती है जिसमें ये एम्ब्रियो होता है. लेकिन नया प्लांट बनने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कौन देता है? एंडोस्पर्म. तो इनके साथ इनका न्यूट्रिशन भी होता है. हमने 11th में पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है, बट एंजियोस्पर्म प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है. याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. द डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म प्लांट ओनली, नॉट इन जिम्नोस्पर्म. ओके, तो ये आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन से होता है डबल फर्टिलाइजेशन. ओके,
डबल में एम्ब्रॉयड 2n का होता है, वेरएज एंडोस्पर्म 3n का होता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और आज हमारा टॉपिक है, चूँकि ये फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन में आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। ये है फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट में ऑब्वियसली यहाँ पर ऐड होता है ओव्यूल, ओके, ओव्यूल ऐड होता है, सिनरिस्ट यहाँ से एंटर्ड होता है, सॉरी सिनरिस्ट से यहाँ पॉलन ट्यूब एंटर्ड होता है, पॉलन ट्यूब बनता है पॉलन ग्रेन से, ये है पॉलन ग्रेन का ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब, और एंटर हुआ यहाँ सिनरिस्ट के पास से, ओके। सिनरिस्ट के अंदर धंस करके यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब के अंदर का पोर्शन है, यहाँ एक छेद हो जाता है और स्मॉल होल्स इज क्रिएटेड, और सम टिश्यूज ऑफ pollen tube, some tissues present on the tip of pollen tube break down and release first gamete, and which fuse with the egg, and then it fuse with the polar nucleus, okay, then it fuse with the polar nucleus। ये पूरा मैं नहीं बना रही हूँ, ये आधा अधूरा बना रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से चैलेजल और इस तरीके का होगा, ठीक है, ओके। ये न्यूसिलस, ये चैलेजल, ये चैलेजल एंड ये न्यूसिलस, और ये एम्ब्रॉयसेक। एम्ब्रॉयसेक का काम था, इसलिए मैंने एम्ब्रॉयसेक डायरेक्ट डिटेल में बनाया है, आपको डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से बताया है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये पोलन ट्यूब, देखिए पोलन ट्यूब मोस्टली एंटर होती है, आपको मैं बता दूं, मोस्टली पोलन ट्यूब एंटर्ड होती है माइक्रोपाइलर एंड से, ओके। ये है आपके पास एम्ब्रॉयसेक, एम्ब्रियोसेक के बाद ये है आपके पास न्यूसिलस, और यहाँ से ये फर्स्ट इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट या आउटर इंटीग्यूमेंट, और इनके पास जो ये स्पेस है दैट इज नॉन एज माइक्रोपाइलर एंड। तो पोलन ट्यूब ऑलवेज एंटर फ्रॉम दिस, ज़्यादातर प्लांट में पोलन ट्यूब एंटर्ड होंगे। इससे आई शो यू विथ अनदर colored pen। pollen tube always entered from micropylar end, but कभी कभी ये एंटर हो सकता है इंटीग्यूमेंट से, कभी चैलेजल एंड की तरफ से। इफ़ इट एंटर्ड फ्रॉम चैलेजल एंड, अगर ये चैलेजा एंड की तरफ से एंटर्ड होता है, यहाँ से अगर एंटर्ड होता है, ठीक है, और यहाँ से आता है, मैं नया डायग्राम बना देती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली, ओके। तो ये 3 डायग्राम मैंने बना दिए हैं। ये आपके एम्ब्रियो सेक है, ये सारे ग्रीन कलर से बना रही हूँ जो एम्ब्रियो सेक है, ओके। एम्ब्रियो सेक के अंदर मैं गैमेट्स बना देती हूँ। ये है सिनगेमी एग, ये है सिनगेमी एग, सिनगेमी एन एग, बीच में पोलार न्यूक्लियस, ये पोलार न्यूक्लियस, ओके, एंड देन एंटीपोडल, सॉरी देन एंटीपोडल, ओके, देन एंटीपोडल के 3 सेल्स, ओके। ये हो गया अपने पास एम्ब्रियोसेक। ये है न्यूसिलस, ओके। अब देखिए पोलन ट्यूब एंटर्ड कहाँ से हो, हम एक्चुअली पोलन ट्यूब की एंट्री पढ़ रहे हैं कि पोलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे एंटर कर सकता है। तो देखिए माइक्रोपाइलर एंड से, अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर्ड होता है, इफ इट एंटर फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, इट इज नॉन एज प्रोगैमी। इफ इट एंटर थ्रू चैलेजा, चैलेजा से अगर एंटर करता है तो इट इज नॉन एज चैलेजोगैमी। और अगर स्किन इंटीग्यूमेंट से एंटर्ड होता है तो इट इज नॉन एज मेसोगैमी, इट इज नॉन एज मेसोगैमी, ओके। तो पोलन ट्यूब की एंट्रेंस के हिसाब से जो ओव्यूल है वो 3 टाइप के है। मे बी इट विल एंटर फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, मे बी इट विल एंटर फ्रॉम चैलेजल एंड, एंड मे बी इट विल एंटर फ्रॉम मेसोगैमी यानी इंटीग्यूमेंट, थ्रू द इंटीग्यूमेंट। तो अब पोलन ट्यूब बनती किससे है? पोलन ट्यूब बनती है पोलन ग्रेन से, और पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पे। फर्दर मैंने अभी जस्ट आपको बताया पोलन ग्रेन
आती है स्टिग्मा पे, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे एंटर्ड। ओके, पुराने डायग्राम की जगह वापस से न्यू डायग्राम ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बार बार आप डायग्राम जितनी बार बनाएंगे, बायो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मेक डायग्राम एवरी टाइम whenever you will free, whenever you will free, make the diagram. How many times you are going to make the diagram, you are going to improve yourself. okay, तो डायग्राम को बनाते रहिए है। अब देखिए, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया एम्ब्रियो सैक, इसमें हो गया ये एग एपरेटस, ये न्यूक्लियस, पोलार न्यूक्लियस, और ये एंटीपोडल। एक्चुअली मेरा मेन मकसद ये बनाने का नहीं है, मेन मकसद आपको बताने का है कि पॉलन ग्रेन, व्हेन पॉलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा, इट जर्मिनेट एंड फॉर्म अ पॉलन ट्यूब, फॉर्म पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती जाती है। अच्छा, पॉलन ट्यूब जब यहाँ एंटर्ड करेगी तो मैं बता दूँ, मे बी स्टाइल जो होती है वो सॉलिड भी हो सकती है, मे बी होलो हो सकती है। ओके, अगर सॉलिड होती है, पूरे सेल से बनी होती है, ठोस, तो पैक्टिनेज नाम का एंजाइम होता है विच डिग्रेड द सेल्स, ओके, एंड मेक द वे फॉर पॉलन ट्यूब। डिग्रेड कर देता है वहाँ के सेल्स को और पॉलन ट्यूब को रास्ता देता है आगे से आगे। और होलो होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली दे कैन मूव विद द म्यूकस। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से आगे बढ़ती जाएगी, आगे से इस तरीके का बंद होता है, पैक होता है, जो बढ़ती जाएगी और यहाँ से एंटर कर जाएगी। ओके, इस तरीके से। तो याद रखिएगा, पॉलन ट्यूब को इफ़ द स्टाइल इज सॉलिड देन पॉलन ट्यूब को पैक्टिनेज नाम की एंजाइम जो होगी वो डिग्रेड करेगी। द टिश्यूज ऑफ स्टाइल इज डिग्रेडेड बाय पैक्टिनेज एंजाइम एंड गिव द वे टू पॉलन ट्यूब टू रीच टू ग्रो। ओके, तो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, लेकिन पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड करते हैं स्टिग्मा के, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन। तो हमारा टॉपिक यही है, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन। तो देखिए, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा फ्रॉम एंथर, pollen grain transferred to stigma. So the process through which pollen grain transferred to stigma from anther. अब ये pollen grain का स्टिग्मा पे पहुंचना किससे? एंथर से। एंथर ऑब्वियसली आपको पता है फ्लावर के पार्ट्स में इस तरीके से एंथर के अंदर बायोलॉब और 4 मेगास्पोरेंजिया होते हैं जिसमें pollen grains होती हैं। I'll make it with the green pen। और यहाँ से इसका यहाँ ट्रांसफ़र होना कहलाता है पॉलिनेशन। ओके, और पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट होती हैं, 2 मेल गैमेट, इन मेल गैमेट का ट्रांसफ़र ओव्यूल तक होना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। इस मेल गैमेट का यहाँ तक ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये पॉलिनेशन है प्रोसेस, ये फर्टिलाइजेशन। ओके, तो पॉलिनेशन एक्चुअली एक ही टाइप की होती है कि 2 टाइप की होती है? यस, पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप। देखिए, पॉलिनेशन के अंदर सेम प्लांट को सेम एक ही प्लांट, आई विल मेक सम प्लांट्स। ओके, ओके, नाउ अगर इसी फ्लावर को, सेम फ्लावर को ही इसी का पॉलन ग्रेन इसी को मिल जाए, ओके, द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम सेम फ्लावर टू द फ्लावर इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। बट सेल्फ पॉलिनेशन में भी टाइप है।
अगर उसी फ्लावर को उसका पॉलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा तक मिलता है, उसे उसे कहते हैं ऑटोगैमी। ओके, तो पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, मैं पहले लिख दूं, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी CROSS, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी आगे जाके दो तरीके का है। हो सकता है, देखो, इसी पौधे का पॉलन ग्रेन इसी पौधे को मिले, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम सेम प्लांट to same plant, the transfer of pollen grain to the same flower is known as self pollination. But if the transfer of pollen grain to same flower, same plant नहीं यूज कर रही हूँ वर्ड, याद रखिएगा, if the transfer of pollen grain to the same plant, self pollination, but transfer to the same flower, then it is known as, इसका पहला पार्ट क्या कहेंगे उसको, सेल्फ पॉलिनेशन का पहला भाग, उसे कहेंगे ऑटोगैमी। Autogamy. But if pollen grain transfer from one flower to another flower of same plant, it is known as getinogamy. It is known as getinogamy, autogamy and getinogamy. Self pollination, अगर एक ही पौधे का पॉलन ग्रेन उसी पौधे पे रहे तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन एक ही पौधे का पॉलन, एक ही फूल का, उसी फूल का पॉलन ग्रेन उसी फूल को मिले तो ऑटोगैमी, लेकिन एक ही पौधे के पॉलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल को ट्रांसफर हो जाए उसे गेटिनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता ही है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ अ प्लांट टू अनदर फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ये वर्ड यूज कीजिएगा, आप 10th में हैं। ओके, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। अब ऐसा नहीं कि भिंडी का लौकी को चला जाए, लौकी को करेला का चले जाए, वो हाइब्रिडाइजेशन है, वो अलग तरीके से कराया जाता है, दैट वी विल रीड फर्दर। लेकिन अभी आपके पास पॉलिनेशन है, नेचुरल की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन टू टाइप के, ऑटोगैमी एंड जाइंटोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन आपको बता दिया, क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को, बट एक प्लांट से दूसरे प्लांट के दूसरे प्लांट के फ्लावर को जाना, इट इज़ नॉन एज पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अच्छा, अब आते हैं कि क्या सेल्फ पॉलिनेशन होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन होने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए एक फूल को बाइसेक्सुअल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसी फूल पे मेल भी हो और इसी फूल पे फीमेल भी हो, पहली चीज़। ओके, तो ये होना ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे फ्लावर में हो सकते हैं, कुछ फ्लावर इस तरीके से क्लोज टाइप के होते हैं, तो उसका मेल और फीमेल अंदर की ओर ही रहते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वैसे फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमी फ्लावर, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लिस्टोगैमी, जो कभी नहीं खुलते। सम फ्लावर्स आर क्लोज, नेवर ओपन, तो उनका पॉलिनेशन क्या होता है, द पॉलिनेशन इन देम ऑलवेज बी सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिए, यूनिसेक्सुअल हो सकता है, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, मेल फ्लावर एक फूल पे, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। या हो सकता है कि एक फ्लावर का मेल पार्ट छोटा हो और फीमेल पार्ट बड़ी हो, तो भी हो सकता है। या मेल पहले मैच्योर हो गया और फीमेल पहले मैच्योर हो गई हो, तो भी हो सकता है। ओके, तो मैच्योरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का हमारे एडेप्टेशन था, जो मैं और डिटेल से आपको लिख देती हूँ। तो नाउ हियर ऑन एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, फूल बाइसेक्सुअल होना चाहिए, द फ्लावर में मस्ट बी बाइसेक्सुअल, सिंगल फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। होमोगैमी
मीन्स जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है दे मैच्योर टुगेदर एट सेम टाइम, वो एक साथ एक ही समय पे मैच्योर हों, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ट्रांसफर होगी और जर्मिनेट होंगे। तो बाइसेक्सुअलिटी और होमोगेमी होना चाहिए। ओके, अब एडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तो ऑब्वियसली सेल्फ स्टेलाइज में भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, टैपेटम अगर डीजेनरेट हो जाता है तो टैपेटम के डीजेनरेट होने से स्टेलाइज हो जाएगा फूल, तो फूल स्टेलाइज होगा तो उसका फीमेल पार्ट कैसे जनरेट होगा, उसका फीमेल पार्ट फ्रूट में कैसे कन्वर्ट होगा, ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन से। तो मे बी स्टेलाइज हो जाए, सेल्फ स्टेलाइज हो जाए, इसकी वजह से। यूनिसेक्सुअल, फूल अलग अलग हो, मेल फूल अलग हो और फीमेल फूल अलग हो, ओके, तो भी हो सकता है, जिसको डिक्लेनी NY है ये, ओके, डिक्लेनी भी कहते हैं। डाइकोगेमी, अब देखिए डाइकोगेमी क्या होता है, डिफरेंट टाइम ऑफ मेच्योरिटी, द मेच्योरिटी टाइम फॉर मेल एंड फीमेल पार्ट आर डिफरेंट, ओके, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो मैच्योर होने का टाइम है वो अलग होगा, ओके। एक है प्रोटेंडरी, दूसरा है प्रोगेमी। प्रोटेंडरी, अगर इफ द मेल गैमेट मैच्योर फर्स्ट देन द फीमेल गैमेट, ओके, या प्रीवियस देन द फीमेल गैमेट, इट इज नॉन एज प्रोटेंडरी। और दूसरा है प्रोटोगेनी, if female part mature previous than the male part, okay. Hercogamy may be male और female part, if इस तरीके का फीमेल पार्ट है, यहाँ मेल पार्ट है और यहाँ कोई बैरियर है, कोई अलग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ सिर्फ मेल पार्ट को यहाँ तक आने नहीं देगा, तो उसे कहते हैं हर्कोगैमी, द बैरियर फाउंड बिटवीन द मेल एंड फीमेल होल्स, ओके, तो दैट इज हर्कोगैमी। हेट्रोस्टाइल, देखिए हेट्रोस्टाइल मे बी फीमेल पार्ट बड़ा हो और मेल पार्ट छोटा, या हो सकता है फीमेल पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा और मेल पार्ट बहुत बड़ा, ओके, तो ये हो सकता है हेट्रोस्टाइल, मे बी दोनों अलग अलग हों, ओके। तो ये था एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन तो फूल अपने आप कर लेगा, बट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स क्या क्या हैं, ऐसी कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम methods of cross pollination। मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन की ऑब्वियसली मेथड, द फर्स्ट मेथड हवा, सबसे इंपॉर्टेंट हवा हो सकता है, देन इट इज नॉन एज एनिमोफिली। हवा से पॉलिनेट होने के लिए सीड को लाइट वेट में होना चाहिए और स्टिकीनेस उनमें होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए पूरी तरह से। स्टिकी होगा तो जानवरों के स्टिकी नहीं, आई एम वेरी सॉरी, पॉलन ग्रेन लाइट वेट में होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, स्मॉल इन साइज होना चाहिए, तो होगा एनिमोफिली, हवा से उड़ेंगी, हल्की होगी तो हवा से उड़ेगी, स्मॉल साइज, ओके, एनिमोफिली। सेकेंड है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मे बी पानी के अंदर कुछ पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो, ओके, पानी में फर्टिलाइजेशन हो, पॉलिनेशन हो, पानी के द्वारा पॉलिनेशन हो, तो पानी के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिली, ओके, हाइड्रोफिली ऑब्वियसली हाइड्रोफिली जो होते हैं इस तरीके के प्लांट पानी के अंदर पॉलिनेट होते हैं, ओके। तो ये भी लाइट वेट में होंगे ताकि पानी के ऊपर, अच्छा, हाइड्रोफिली भी दो प्रकार के होते हैं, पानी के अंदर भी हो सकता है और पानी के बाहर भी हो सकता है। हाइपोहाइड्रोफिली भी हो सकता है और एपीहाइड्रोफिली, पानी के अगर ऊपर होता है, ओके, तो उसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, और पानी के अंदर होता है अगर पॉलिनेशन तो उसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, ओके। जानवरों से अगर पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन को जानवर ले जाते हैं स्टिग्मा तक, तो उसे कहेंगे
एंटोमोफिली। ओके, इंसेक्ट्स के जरिए मधुमक्खी, बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंटोमोलॉजी से होता है। ओके, इंसेक्ट्स के साथ लेके जाना। अगर चिड़ियाँ लेके जाती हैं उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। अगर बर्ड्स के द्वारा होता है तो ऑर्निथोफिली। ओके, अच्छा, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं। ओके, रात में खिलते हैं कुछ फूल, जैसे किगेलिया। ओके, ये सब रात में खिलते हैं। रात में खिलते हैं तो इनका पॉलिनेशन कौन करेगा? रात में तो ये होती नहीं है। हाँ, हवा होती है, पानी होती है। तो रात में भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, मैमल्स होते हैं कुछ, जो इनका पॉलिनेशन करते हैं। तो रात में चमगादड़ जो होते हैं, बैट, यूजुअली बैट हेल्प इन पॉलिनेट इन नाइट बिकॉज दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो मैमल्स होते हैं वो, तो इसको कहते हैं चिरोपैट्रोफिली। ओके, तो ये याद रखिएगा। आपके आज हमने पढ़ा पॉलिनेशन। एक मेथड है पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र होने का। और इनके ये 2 टाइप के हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एडेप्टेशन है और कुछ मेथड्स हैं। और पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और उससे पॉलन ट्यूब निकलेगी, तो पॉलन ट्यूब के एंट्री के बेस पे ओव्यूल 3 तरीके के हैं, प्रोगैमी, चेलोजोगैमी, मेजोगैमी। ओके, तो पॉलन ट्यूब का एंट्री ये हमने पढ़ी और पॉलिनेशन पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, और अगली अपने वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।